हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, श्लोक लेंगे अपन कोई आचार्य का। कौन आचार्य का श्लोक है ये, सूत्र ये मुझे मालूम नहीं हुआ, नाम भी नहीं है, इसलिए कोई आचार्य का सूत्र है श्लोक, उन पर अपन चर्चा करेंगे सत्संग। आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुत सुखम। इसमें 4 बात बोली गई। वो हम समझे, हमारे जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं ये। कोई आचार्य को पता चलता है, अनुभव आता है, जिंदगी को उन्होंने देखा, समझकर अनुभव करके हमारे सामने रखा। हमारे जिंदगी में प्यारे मित्रों, आलस्य ऐसा एक वो है अंदर, उपद्रवी तत्व बोल दो, जो हमारी जिंदगी में कोई भी प्रकार का विकास नहीं होने देता, जिंदगी में कोई भी रौनक आने नहीं देता, जिंदगी कोई भी प्रकार से क्लीन साफ सुथरा जीने नहीं देता। आलसी लोग, सदा प्रमादी लोग, कोई न कोई बातों से क्या काफ़ी बातों से परेशान त्रस्त रहते हैं। उनको भूख भी लग रही हो तो भोजन बनाने वाला कोई नहीं हो तो बैठे रहेंगे या कहीं होटल में किधर खा लेंगे। शरीर को तकलीफ हो जाए चलेगा, पर खुद बनाकर नहीं खाएंगे। प्यास लग रही, कोई पानी देखेंगे, कौन देगा कौन नहीं देगा, कोई देने वाले नहीं हो तो बैठे रहेंगे, किसकी आशा करते। और हर बात से आलस, पेशाब भी आ रही है तो बोलेंगे जाएंगे बाद में, सोए है ना, उठने को भी आलस, बाद में करेंगे पेशाब। कहीं के लोग तो पेशाब नहीं करते, सीधे सोए रहते, फिर पेट में भी खराबी होती। कहीं के लोग तो नींद में भी पेशाब कर देते, ऐसे भी है। लेटरिन जाना है, संडास, तो भी सोचेंगे गिर जाएंगे बाद में, पेट खराब हो जाए, बीमारी आ जाए। कोई वो एक ऐड आती ना, पेट सफा तो हर रोग दफा, पेट सफा होने नहीं देते। क्यों? आलस। कोई भी काम करना है तो अरे करेंगे बाद में, क्या अभी जाने दो, उधर क्या करना है, क्या लेना देना, ऐसा तैसा। आलस मतलब आलसी आदमी कभी भी चैंपियन नहीं रहता। आलसी आदमी बधिर रहता है, जड़ रहता है। आलसी आदमी का फार्मूला है अजगर। अजगर भी नहीं कुछ करता, पड़ा रहता है, एक बार खा लेता, महीना भर नहीं देखता। तो जीवन में ये आचार्य बोल रहे कि आलस्य कुत विद्या। प्यारे मित्रों, आलस्य होगी तो विद्या भी नहीं आप हासिल कर सकते। एक साधारण जीवन जीने की विद्या से लेकर ब्रह्म विद्यायाम, गीता में आता है ब्रह्म विद्यायाम, यानी ब्रह्म विद्या तक की विद्या है। पर आलस हो तो साधारण जीवन जीने तक की भी हम विद्या हासिल नहीं कर सकते, तो ब्रह्म विद्या की बात दूर रही। आलसी पर बात चल रही है तो एक बात स्मरण आ रही। एक बार प्रतियोगिता लगी हुई, नगर से 5 किलोमीटर दूर कहीं सभा भरनी थी। आलसी लोगों पर सभा थी और इनाम दिया जाएगा। जो 1 नंबर
आलसी होगा उसको इनाम दिया जाएगा। प्रतिस्पर्धा उसमें भी लोग उतरे, सभी प्रतिस्पर्धा चलती है खेल में और भी आने अदर, पर आलसियों में भी चला। आलसियों में भी ये चला और कहते हैं कि आलसी में वो आलसी लोगों के लिए शर्त ये रखी गई थी 5 किलोमीटर सभा भरनी है, वहाँ पर अपने अपने वाहन लेकर जो 1 नंबर पर पहुंच जाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। सभी माह से आलसियों की बाजार, आलसी लोग सब तैयार हो गए अपने अपने ढंग से। 2 व्हीलर होगा, 4 व्हीलर होगा, जो भी वाहन होगा जिस उसका लेकर बिल्कुल चले। और एक व्यक्ति सबके पहले पहुंच गया। सब बैठे हैं जेम तेम, एक के पीछे एक पहुंच गए, सभी सभा भरी गई। जो इनाम देने वाला व्यक्ति था बख्शिश के रूप में, वो खड़ा होकर माइक के सामने बोला, सबसे पहले कौन पहुंचा वो ऊपर हाथ करे और सामने खड़ा हो जाए। और ये 1 नंबर आलसी जो पहुंचा तो ऊपर हाथ करके सबके सामने खड़ा हो गया। इनाम देने वाला व्यक्ति बोलते हैं कि भाई मैं पूछना चाहता हूं कि आप सबसे पहले किस वाहन से आए और कैसे आए, किस गति से आए, सबके पहले आप पहुंच पाए तो वो आप बताइएगा। वो आदमी बोले मैं 4 व्हीलर से आया। बोले 4 व्हीलर से तो सभी लोग आए, पर वो देरी हो गई उनको, 1 नंबर आप कैसे आए। तो बोले भाई गाड़ी स्टार्ट की, चाबी डाली, स्टार्ट की, गियर में गाड़ी डाली, क्लोज पर पैर रखा, नहीं वो जो एक्सीलेटर और क्लोज पर भी पैर, एक्सीलेटर पर पैर रखा, गियर में गाड़ी डाली, रफ्तार पकड़ी गाड़ी, पूरे गियर डाल दिया। जितने गियर गाड़ी के होते 4 व्हीलर के, एक भी गियर बाकी नहीं रखा और इतनी स्पीड से गाड़ी लाया। तब मैं सबके पहले पहुंचा। तब वो इनाम देने वाला व्यक्ति बोलता है कि भाई इतनी स्पीड से गाड़ी आप लाए तो आपको रास्ते में कोई लोग आए नहीं, रास्ते पे कोई पशु, दुनिया, कोई भी प्रकार के ऐसे बीच में आए नहीं। बोले तो आए तो बहुत आदमी लोग, बाह्या लोग, पशु पक्षी दुनिया भर के आए, पर मैं किसकी फिक्र नहीं किए। अपने को 1 नंबर जाना है, एक्सीलेटर पे पैर रख दिया, कौन उठाएगा बार बार। बोले रखा तो रखा, गियर में गाड़ी डाल दी, कौन बदलेगा बार बार, क्लच कौन दबाएगा, सब कुछ एक्सीलेटर पर पूरी रेस कर दिया, कहीं को मार के आया। बोले मैं किसी की भी फिक्र नहीं किया, एक्सीलेटर पर से पैर भी नहीं, बोले कौन उठाएगा, बोले इतना भी नहीं, बोले अपने को टाइम। आलसी आदमी तो 1 नंबर प्रतियोगिता में वो आया। आलसी तू 1 नंबर का, बोले एक्सीलेटर पर पैर रख दिया, उसको भी उठाने की तेरे को वो नहीं फुर्सत, तो तू 1 नंबर आलसी। पर 1 नंबर आलसी को भी इनाम मिलेगा तो आलसी के ढंग से ही मिलेगा। वो कोई मेहनत परिश्रम कष्ट का नहीं, कि शालीनता का नहीं, विवेक का नहीं, कोई प्रकार का भले कर्म का नहीं। आलस का जो भी इनाम होगा वो भी बोगस होगा, पर आलसियों को ऐसा मिलेगा। इसलिए आचार्य बोलते हैं अलस्य कुतम विद्या, आलस होंगी तो तुम्हें कोई प्रकार की विद्या वर्ण नहीं करेंगी। आलस को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप साधारण जीवन जीने से लेकर तो ब्रह्म विद्या तक पहुंच सकते हो। दूसरी बात बोली आचार्य, अविद्यस्य कुतो धनम। अविद्या यदि है, जीवन में कोई विद्या नहीं है, तो फिर धन कहाँ से आएगा। धन नहीं मिल सकता आपको।
धन के लिए कोई विद्या चाहिए आपको। और प्यारे मित्रों, आचार्य चाणक्य का एक सूत्र मैं बार बार जिक्र करता हूँ, विद्या मित्रम प्रवासेषु। तुम्हारे जितने भी दुनिया में मित्र होंगे वो सभी समय तुम्हारे संग साथ नहीं हो सकते, पर तुम्हारी विद्या 2400 घंटे तुम्हारे संग साथ रहेंगी। और दुनिया के कोने में चले जाओ, तुम्हारी वो विद्या सच्ची मित्र होंगी। और आप जहाँ भी पैर रखोगे, जहाँ भी जाओगे, जिधर भी जाओगे, वहाँ पर आपका उस विद्या के कारण सम्मान होगा, 2 पैसे मिलेंगे, जिंदगी सुचारू ढंग से चलेंगी, कोई बात की कमी नहीं रहेगी। तो विद्या हासिल करना हो तो प्यारे मित्रों आलस छोड़िएगा अपन, फिर धन भी मिलेगा, सब सम्मान भी मिलेगा। तीसरी बात आचार्य बोलते हैं, आधनश्च कुत मित्रम। यदि तुम्हारे पास धन नहीं होगा तो तुम्हारे मित्र कोई बनेंगे क्या? 2 पैसा देखती दुनिया कुछ न कुछ चकाचौंध देखती, अपना भी उल्लू कैसा सदाएगा, अपने को सपोर्ट कैसा मिलेगा क्या? 2 पैसा देखकर तुम फिर कुछ भी हो। तुम्हारे पास धन होगा तो तुम्हारे मित्र बनने के लिए बिना बोले लोग मित्र बनेंगे। और मित्र होगा तो एक दूसरों का सहयोग संग होगा, और वो मित्रता का जो सुख होगा वो तुम्हें मिलेगा। धन होगा तो, और धन ही नहीं है तो फिर आचार्य बोलते हैं, अमित्रश्च कुत सुखम। तुम्हारे जीवन में विद्या नहीं तो धन नहीं, धन नहीं तो मित्र नहीं, तो फिर तुम्हारे जीवन में कोई सुख नहीं। तो प्यारे मित्रों, कोई भी क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, हम जहाँ भी हो, हमें आलस छोड़ना पड़ेगा। आलस सबसे बड़ा शत्रु है इस जीवन में। दूसरे सूत्र में आचार्य बोलते हैं, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युद्धम समो बंधु कृत्वा एम नवसी दत्ती। आचार्य बोलते हैं कि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। रिपु का अर्थ शत्रु होता है। बोले मनुष्य के लिए आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, बोले मान दुश्मन की तरह आलस है हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, मनुष्य के लिए। यदि हम आलस को पालते हैं प्यारे मित्रों, तो फिर हमारे लिए कोई भी प्रकार की प्रगति नहीं हो सकती। आलसी व्यक्ति खुद ब खुद कंगाल रहता है, दरिद्र रहता है। अदर कुछ देश है, कंट्रीज है, वहाँ पर विकसितता है ना बहुत सारा। क्यों? आलस नहीं है वहाँ पर, और कर्म करते रहते हैं, वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। अपने पास 2 पैसे आ गए तो आलसी प्रमाद भी होकर अपन जीते, जितना धन था वो भी चला जाता है। इसलिए जीवन में मनुष्य के लिए आचार्य बोलते हैं कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। मान दुश्मन है आलस, उससे बाहर आना अपन। दूसरी बात बोलते हैं आचार्य, नास्त्युद्धम समो बंधु। तुम्हारा उद्योग, तुम्हारा कर्म ही सच्चा बंधु है। एक बार तुम्हारे बंधु भाईगण जो तुम्हारे हैं, सभी कुछ जमावड़ा अपना कुटुंब परिवार का बंधुगण, वो तो भी एक बार साथ नहीं देंगे, पर तुम्हारा उद्यम साथ देगा। जो तुम कर्म कर रहे, जो भी उद्यम कर रहे, जो भी कार्य कर रहे, बिजनेस कर रहे, खेती कर रहे, मिल फैक्ट्री, अदर कुछ भी, जो भी कुछ उद्यम है तुम्हारा, आचार्य बोलते नास्ति उद्यम समो बंधु, उसके जैसा तुम्हारा बंधुगण नहीं बोले। तो प्यारे मित्रों, कबीर साहब भी बोले, साधो कुछ उद्यम कीजिए, कुछ करिए, बोले निठल्ला होकर क्या। कबीर साहब भी कपड़े बुनते थे, काशी के बाजार में बिकते थे। कबीर साहब भी ग्रस्त थे, एक बेटा एक बेटी थी, जीवन के लिए उन्होंने भी किया, ब्रह्मज्ञानी भी थे।
अपन भी कर सकते हैं। आलसी में आकर किसी को दोष नहीं दिएगा अपन प्यारे मित्रों। कृत्वा एम नाव सिद्धति, जो उद्यम करेगा वो करने वाला दुखी नहीं रहेगा। दुखी कौन रहता है? जो कुछ करता नहीं वही दुखी रहता है। कुछ करने वाला दुखी कैसे रह सकता है? जीवन ऐसा जिएगा प्यारे मित्रों, स्वाभिमान से। किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़े, किसी के आगे मांगना न पड़े तुम्हें। मांगना एक लाचारी है जीवन के लिए। परमात्मा ने जीवन दिया है, बुद्धि दी है, शरीर दिया है, सभी कुछ आंग प्रत्यांग, तुम स्वस्थ हो अंदर बाहर से सब, तो मेहनत करिए, उद्यम करिए ना। क्यों हाथ फैलाकर भिखारी बनते हो? भिखारी बनने से लाचारी जीवन है वो ठीक नहीं है। स्वाभिमान से जीवो, तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाना न पड़े, ऐसे स्वाभिमान से जिएगा, फिर वो कभी दुखी नहीं रह सकता वो व्यक्ति प्यारे मित्रों। तीसरा सूत्र आचार्य बोलते हैं, येता हैकैन चक्रेण न रतस्य गतिर् भवेत्, एवं पुरुष कारणेन विना दैवम न सिद्धति। बिल्कुल सीधे सादे संस्कृत में श्लोक है ये। अच्छे मतलब टिपिकल तो नहीं लग रहे, कठिन नहीं लग रहे, समझ में आ रहा। येता हैकैन चक्रेण न रतस्त गतिर् भवेत्, यानी एक पहिया हो तो वो गति नहीं कर सकता। येता हैकैन चक्रेण न रतस्य गतिर् भवेत्, रथ है उसके दो पहिए होते हैं, एक ही पहिया हो तो वो गति नहीं कर सकता। चल सकेगा क्या? दो पहिया हो तो ही चलेगा ना वो। उदाहरण देते आचार्य, एवं पुरुष कारेण विना दैवम न सिद्धति। वैसा ही मनुष्य बोले, कर्म नहीं करेगा, उद्यम नहीं करेगा, कोई भी कार्य नहीं करेगा तो बिना दैवम न सिद्धति, वो उसका प्रारब्ध भाग्य भी नहीं बन सकता, अभी पुरुषार्थ से अभी जीवन के लिए भी नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य बोलते कि निटल्ला होकर जिंदगी बिताना नहीं, परमात्मा ने दिया है। या जितने भी ग्रेट लोग हुए, महान लोग हुए, संत लोग हुए, जो भी कुछ हुए, जिनकी कीर्ति आज हमारे तुम्हारे अपने सामने है, उन्होंने कुछ किया प्यारे मित्रों? बिना किए किसी को कुछ नहीं मिला है आज तक। अपन कंगला जीवन अपना रहता है, बस उसका एक ही कारण है, बिना कुछ मिले ही अपन बोलते हैं बस कुछ नहीं करना, अपने को कुछ नहीं करना, तो वहीं रहिएगा आप। खुद के जीवन के लिए भी आप कुछ नहीं हो पाओगे, दूसरों के जीवन के लिए भी कोई उपयोगी नहीं बन पाओगे। तो प्यारे मित्रों, जो भी अपनी नीति के अनुसार, अपने संस्कार के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपने अंदर जो भी शक्ति है उसके अनुसार आप जो भी कुछ कर सकते हो, खुद के लिए भी करिएगा और दुनिया जगत के लिए भी तुम्हारे से हो उतना करिएगा। ये जिंदगी कीमती है प्यारे मित्रों। अंदर जो हमारी चेतना है, ऊर्जा है, जो भी अंदर कीमती है, जो सक्रिय है वो निष्क्रिय नहीं है। आप निष्क्रिय होकर जीवन जियोगे तो वो सभी अंदर की ऊर्जा शक्ति जो चेतना है वो वैसे भी तो जीवन बीत जाने पर वो एक दिन चले जाने वाली है। तो जीवन मिला है तो आप क्यों नहीं उसका सदुपयोग करिएगा, उसका सदुपयोग करिएगा। तो जिंदगी में चार चांद लगेंगे, जो वाली बात बोलते हैं ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। प्रभु कृष्ण बोले कि बस तुम कर्म करो, फल देने का परमात्मा के हाथ में, कुदरत के हाथ में है। आचार्य कर्म करने के लिए प्रेरणा करते प्यारे मित्र। तो अपन कर्म करिएगा खूब। एक सूत्र ले ले,
बलवान पे शक्तो असो, धनवान पी निर्धन, श्रुतवान पी मूर्खो असो, यो धर्म विमुखो जना। इसमें 4 बात बोली आचार्य ने। एक बलवान व्यक्ति की, दूसरा धनवान व्यक्ति की, तीसरा विद्वान व्यक्ति यानी ज्ञानी जो बोलते ज्ञानी पंडित जनों के लिए, ऐसे 3 लोगों के लिए बोली। ये 3 लोगों के जीवन में यो धर्म विमुखो जना, बोले तुम्हारे पास बल हो बहुत सारा, दूसरी बात तुम्हारे पास धन हो बहुत सारा, तीसरी बात श्रुतवान पी मूर्खो असो, तुम्हारे पास विद्या है, तुम पंडित हो, तुम विद्वता से भरा हुआ जीवन है जिसको बोलते ज्ञानी। पर एक बात तुम्हारे ये तीनों लोगों के जीवन में एक बात न होगी, बोले यो धर्म विमुखो जना, तो बोले तुम्हारा बलवान भी कमजोर हो जाएगा, तुम्हारी बल की यश गाथा नहीं होगी। धर्म से तुम विमूढ़ हो तो तुम्हारा कर्तव्य कर्म, तुम्हारा धर्म के अनुसार जो भी कुछ है उसको बखूबी निभाइएगा। धर्म के अंतर्गत प्रभु श्री कृष्ण भी बोले ना, धर्म अविरुद्ध भूतेषु। अर्जुन, धर्म के अंतर्गत में सभी में काम हो, पर धर्म के अंतर्गत हूँ। धर्म के अंदर प्रभु श्री कृष्ण भी बोलते कि मैं भी उसके अंदर रहता हूँ। तो अपन भी ये तीनों बात यदि अपने अंदर है, बलवान है अपन, धनवान है, ज्ञानवान है, और धर्म से यदि विमूढ़ है यानी दूर है। विद्वान के लिए भी यहाँ तो मूर्ख शब्द का वापरा गया, श्रुतवानपि मूर्खवासो। तो प्यारे मित्रों, धर्म के अंतर्गत सभी कार्य अपने होने चाहिए, वही सही है और कीर्तिमान है, जीवन उपयोगी है। तो आप ये जो भी समझ में आया, जितना भी आया, आप जीवन में अपन सब उतारने का प्रयास करिएगा, जीवन मूल्यवान होगा।